संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और पीएम मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी समेत दूरंदेशी महानुभावों को याद किया। इस मौके पर उन्होंने नेशन फर्स्ट का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति की वजह से देश हित पीछे छूट गया है। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, जिसका विरोध किया गया और आज भी विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों ले आए, इसकी क्या जरूरत थी। विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी ना होना, ये भी एक चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि जब राजनीतिक दल अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो दे, वो लोकतंत्र की रक्षा भला कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में अधिकारों के लिए लड़ते हुए भी कर्तव्यों को तैयार करने की कोशिश की थी। अच्छा होता अगर देश आजाद होने के बाद कर्तव्यों पर बल दिया गया होता। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है, जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समस्या है। पीएम ने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली हो गई हैं। इसके आगे कहने की जरूरत नहीं लगती। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे,
वो लोकतंत्र स्वस्थ। पीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी पीएम का नहीं, बल्कि कार्यक्रम स्पीकर पद की गरिमा का था। देश हित पर राजनीति हावी ना हो, विचारधारा भले ही अलग अलग हो, पर राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, सपा और डीएमके समेत करीब 14 राजनीतिक पार्टियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।